हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट जनरल डिसीज में, जहां आपको मिलती हैं दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे एक डाइटरी सप्लीमेंट कैप्सूल के बारे में, जिसका कॉम्बिनेशन है ओमेगा 3, ओमेगा 6 तथा ओमेगा 9। यह ओमेगा 3, ओमेगा 6 तथा ओमेगा 9 क्या है, कितनी स्ट्रेंथ में पाए जाते हैं और किस ब्रांड नेम से हम इस कैप्सूल को मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं और कहां कहां पर इस कैप्सूल का प्रयोग लिया जाता है, इस कैप्सूल को किस तरह से लिया जाना चाहिए और इसको लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सब डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल सके। और उससे पहले चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। तो ओमेगा एसिड एक प्रकार के एसेंशियल फैटी एसिड हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं और यह हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, शुगर के अलावा कई सारे लेवल को मेंटेन रखने का कार्य करते हैं। इस कैप्सूल में ओमेगा 3 तथा ओमेगा 6 सिट्रेटेड फैटी एसिड हैं और साथ ही ओमेगा 9 अनसिट्रेटेड फैटी एसिड है, जिन्हें हम प्लांट्स तथा एनिमल दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल की स्ट्रेंथ के बारे में कि कितनी स्ट्रेंथ में यह कैप्सूल अवेलेबल है। तो इस कैप्सूल में ओमेगा 3 300 mg, ओमेगा 6 200 mg तथा ओमेगा 9 100 mg की स्ट्रेंथ में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के ब्रांड नेम के बारे में कि किन किन ब्रांड नेम से हम इस कैप्सूल को मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि OMG 369 कैप्सूल, ओमेगा 369 कैप्सूल, विटाल फ्लेक्स कैप्सूल इत्यादि, ये कुछ प्रमुख हैं। और इनके अलावा भी आपके एरिया में आपको जिस नाम से मिले आप उस नाम से ले सकते हैं, बस उसका कंपोजिशन सेम होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के यूजेस के बारे में कि किन किन स्थितियों में हम इस कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि यह एक डाइटरी सप्लीमेंट कैप्सूल है, इसका प्रयोग हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए, शरीर के जो ऑर्गन हैं उनको हेल्दी रखने के लिए लिया जाता है। कुछ स्थितियां जैसे यदि किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल व्यक्ति को हो जाता है, तो उसे यह कैप्सूल दिया जाता है। और इस कैप्सूल का प्रयोग मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है। किसी को स्ट्रेस हो रही हो, एंजाइटी हो रही हो, तो तब भी यह कैप्सूल दिया जाता है। डाइजेशन को ठीक करने के लिए भी यह कैप्सूल दिया जाता है। और डर्मेटाइटिस डॉक्टर भी इस कैप्सूल का प्रयोग लेते हैं जब किसी व्यक्ति को एक्ने हो गए हों, पिंपल हो गए हों, तो तब भी इसका प्रयोग लिया जाता है। और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी इस कैप्सूल का प्रयोग लेते हैं जब पेशेंट के जॉइंट में पेन हो रहा हो, स्वेलिंग आ रही हो, तो उस समय भी इसका प्रयोग सपोर्टिंग मेडिसिन के रूप में लिया जाता है। साथ ही महिलाओं में एक बीमारी है PMS, जिसमें महिलाओं के पीरियड आने से पहले दर्द होना, मरोड़ चलना, महिलाओं में चिड़चिड़ापन आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना जैसी स्थिति होती है। उस समय भी इस कैप्सूल को सपोर्टिंग मेडिसिन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इनके अलावा इसका प्रयोग हार्ट को हेल्दी रखने के लिए लिया जाता है, जिससे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो और हार्ट अच्छे से पंपिंग करता रहे। और आइज को हेल्दी रखने के लिए भी इस कैप्सूल का प्रयोग लिया जाता है और इस कैप्सूल का प्रयोग एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी लिया जाता है। और इस कैप्सूल का प्रयोग कुछ बड़ी बीमारियों में भी लिया जाता है, जैसे कैंसर, HIV। तो इनमें एज ए डाइटरी सप्लीमेंट इस कैप्सूल का प्रयोग लिया जाता है। तो इस तरह से 8 से 10 अलग अलग इस कैप्सूल के यूजेस हैं और हो सकता है कि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और किसी अन्य प्रकार की बीमारी में भी इस कैप्सूल का प्रयोग लें। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल की डोज के बारे में कि कितनी मात्रा में हम इस कैप्सूल का प्रयोग ले सकते हैं।
तो इस कैप्सूल को अडल्ट में तथा ओल्ड एज पेशेंट में लिया जा सकता है। इस कैप्सूल की जो डोज होती है वो सामान्यतः 1000 mg प्रतिदिन होती है। उससे ज्यादा इस कैप्सूल को नहीं लिया जा सकता। मतलब 500 mg के कैप्सूल को सुबह शाम दिन में 2 बार लिया जा सकता है और इस कैप्सूल को लगातार 2 से 3 महीने तक प्रयोग में लाया जा सकता है और 12 साल से कम उम्र के बच्चों में इस कैप्सूल का प्रयोग नहीं लिया जाता। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में कि इसको लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं उसमें व्यक्ति को नोजिया तथा वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, मस्कुलर क्रैम्प्स हो सकते हैं, हेड इच हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो ये कुछ दुष्परिणाम इस कैप्सूल को लेने से देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह ओमेगा 3, ओमेगा 6 तथा ओमेगा 9 कैप्सूल की कंप्लीट जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।